बच्चों, मैं श्रीमती गीता पी नायर, व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा से। बच्चों, आज हम लेखा शास्त्र विषय के अध्याय ख्याति के अंतर्गत ख्याति से आशय, ख्याति के लक्षण व ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम ख्याति से आशय। प्रत्येक व्यापारी क्या चाहता है कि वह लाभ कमाए, और यह लाभ व्यापार के नाम, व्यापारी के चरित्र, उसकी ईमानदारी, उसके व्यवहार से ही मिलती है। अब किसी भी व्यापार के अंतर्गत अगर बिक्री में वृद्धि हुई तो निश्चित ही उस व्यापारी को लाभ होगा, और जितना अधिक व्यापारी जो है लाभ कमाएगा, उसके व्यापार की जो कीर्ति है, वो यश, वो बढ़ते जाएगा। तो किसी भी व्यापार के यश या कीर्ति को ही हम क्या बोलते हैं? ख्याति। यह ख्याति जो है एक अमूर्त संपत्ति है। इसे ना ही देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, किंतु महसूस किया जा सकता है। यह ख्याति जो है किसी भी व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब हम कह सकते हैं ख्याति से आशय कि प्रत्येक व्यापारी अधिक लाभ कमाना चाहता है। यह लाभ व्यापार के नाम, व्यापारी का चरित्र, व्यवहार, ईमानदारी आदि से प्राप्त होता है। इससे व्यापार की बिक्री बढ़ती है तथा बिक्री बढ़ने से लाभ में भी वृद्धि होती है। लाभ में वृद्धि व्यापार में ख्याति का कारण बनता है। सरल शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। अब हम परिभाषा देखें तो लॉर्ड मैकनास ने परिभाषा दी है कि यह ख्याति व्यापार के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा, संबंधों से मिलने वाला लाभ है। यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचती है। यह एक ऐसी चीज है जो पुराने व्यापार को नए व्यापार से क्या करती है? भिन्न करती है। इस परिभाषा के अंतर्गत हमको ख्याति की महत्ता पता चलती है कि ख्याति किसी व्यापार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं ख्याति के लक्षण। ख्याति के लक्षण में पहला लक्षण है स्थायी संपत्ति, कि ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। दूसरा है अमूर्त संपत्ति। अमूर्त से यहाँ मतलब होता है जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ख्याति को न तो हम देख सकते हैं और न ही इसे छू सकते हैं। तीसरा है विक्रय योग्य संपत्ति। ख्याति का तीसरा लक्षण यह है कि ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। चौथा है लाभ अर्जन में सहायक। किसी भी व्यवसाय की ख्याति उसके लाभ अर्जन में क्या होती है? सहायक होती है। किसी व्यवसाय की ख्याति जितनी अच्छी होती है, निश्चित ही उस व्यवसाय के लाभ में क्या होगी? वृद्धि होगी। पांचवा है ग्राहकों को आकर्षित करने वाली शक्ति। यह पुराने व्यवसाय की ओर ग्राहकों को आकर्षित करने वाली इसमें शक्ति होती है। छठवां है पृथक अस्तित्व। ख्याति का व्यवसाय से कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है। सातवां है अपलिखित। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होने के कारण इसका अपलिखित कर दिया जाता है। तो ये है ख्याति के लक्षण, जिसमें पहला है स्थायी संपत्ति, दूसरा है अमूर्त संपत्ति, तीसरा है विक्रय योग्य संपत्ति, चौथा है लाभ अर्जन में सहायक, पांचवा है ग्राहकों को आकर्षित करने वाली शक्ति, छठवां है पृथक अस्तित्व और सातवां है अपलिखित नहीं होना इसका। अब हम देखेंगे ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, कि किन परिस्थितियों में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। सबसे पहला है नए साझेदार के प्रवेश पर। जब कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है, साझेदारी फर्म में ये जो नया साझेदार है विभिन्न साझेदारों की सहमति से ही प्रवेश कर सकता है। अब इन साझेदारों के प्रवेश करने के कई कारण हो सकते हैं। या तो साझेदारों को पूंजी की आवश्यकता हो, वो अपने व्यापार को और अधिक बढ़ाना चाह रहे हो, तो ये नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देकर साझेदारी फर्म में एक नया साझेदार बना सकते हैं। या फिर साझेदारी फर्म के अंतर्गत सभी साझेदारों को यह लगे कि इस साझेदारी फर्म के अंतर्गत और प्रबंधकीय कौशल की आवश्यकता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह किसी एक नए साझेदार को भी साझेदारी
फॉर्म में क्या दे सकते हैं, प्रवेश दे सकते हैं। तो जब कोई नया साझेदार साझेदारी फॉर्म में प्रवेश करता है तब उसके ख्याति के मूल्यांकन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। दूसरा है साझेदार के अवकाश ग्रहण व मृत्यु। कभी कभी साझेदारी फॉर्म के अंतर्गत साझेदार जो है साझेदारी फॉर्म से अलग हो जाता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है। इस अवकाश ग्रहण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो उसका अन्य साझेदारों के साथ मतभेद हो गया हो, या उसने कोई अन्य व्यवसाय शुरू कर लिया हो, या फिर साझेदार की वृद्धावस्था के कारण, या साझेदार बहुत दिनों से अस्वस्थ हो और वह साझेदारी फॉर्म के कार्य में भाग नहीं ले पा रहा हो, तब कोई साझेदार क्या है, साझेदारी फॉर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है, या किसी साझेदार की अचानक से मृत्यु हो जाती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में, जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की मृत्यु होती है, इन दोनों ही परिस्थितियों में उसकी ख्याति के मूल्यांकन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तीसरा है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। जब साझेदारी फॉर्म के अंतर्गत लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तब ख्याति के मूल्यांकन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। चौथा है व्यवसाय की बिक्री। जब व्यवसाय की बिक्री हो रही हो तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। साझेदारी फॉर्म का कंपनी में परिवर्तन। जब कोई साझेदारी फॉर्म कंपनी में परिवर्तित हो जाती है तब भी साझेदारी फॉर्म के अंतर्गत ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। और साझेदारी फर्मों का एकीकरण। जब साझेदारी फर्मों का एकीकरण होता है उस समय भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो ये निम्न परिस्थितियों में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। पहला, नए साझेदार के प्रवेश पर। दूसरा, साझेदारों के अवकाश ग्रहण व मृत्यु पर। तीसरा, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर। चौथा, व्यवसाय की बिक्री पर। पांचवा, साझेदारी फर्म का कंपनी में परिवर्तन होने पर। और छठवां, साझेदारी फर्मों का एकीकरण। तो ये है ख्याति के लक्षण और ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है। तो आज जो हमने ख्याति का अर्थ, ख्याति के लक्षण व एक साझेदारी फर्म में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है, इसके संबंध में हमने अध्ययन किया। तो उससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। आपके साझेदारी भाग के अंतर्गत आपको 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 1 अंक के आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न जो है वो इस प्रकार हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है। दूसरा प्रश्न है, क्या ख्याति को अपलिखित किया जा सकता है। तीसरा है, क्या ख्याति का व्यवसाय से पृथक अस्तित्व होता है। अब देखेंगे हम लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है। दूसरा प्रश्न है, ख्याति क्या है, इसकी एक उचित परिभाषा दीजिए। और तीसरा प्रश्न है, ख्याति के लक्षणों को बताइए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज आपको ख्याति के लक्षण, ख्याति क्या है व किन परिस्थितियों में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।